जर्नलिस्ट आपकी बात की जाए तो आप क्या कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी की क्रिएशन कितनी ज़रूरी है? ये क्रेडिट मैं दूंगा आप पाकिस्तान के होनहार पॉलिटिशियंस को कि जो 45 साल ज़िंदगी में आज तक ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी मोमेंट, ऐसी पॉलिसीज बनवाने में आज तक कामयाब नहीं हो सके कि पाकिस्तान में एजुकेशन एक बहुत बड़ी पावर का नाम है। उसको पावर आप देखिए, जापान, फ्रांस, इंडिया, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, इन लोगों ने सिर्फ एजुकेशन के बेस पे तरक्की की है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें लोगों को वोट्स को गिना जाता है, वो एजुकेटेड है या नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये पावर है, किसी को एम्पावरमेंट में ये पावर की इन्हांसमेंट तो दे देता है, लेकिन उसको अच्छे फैसले फराहम करने में और पाकिस्तान के आम इंसान की फहम व फरासत और तरक्की में बेहतर किरदार अदा करने में कोई अहम रोल अदा 45 साल में नहीं हो सका। पाकिस्तान की पासपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं है बैरून मुमालिक में, उसकी क्या वजह है? पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस तो हर इंसान की होनी चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तकरीबन 25 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन, जब हमारे पास वसाइल नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं है, हमने IMF से ही इम्पोर्टेड प्रोग्राम लेने हैं, उनसे खाने पीने के प्रोग्राम लेके ही काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं कि वो जितने वसाइल हैं, एग्रीकल्चर कंट्री तो हैं, लेकिन वो जितनी आबादी है वो खुद ही खाना खुद खा जाएंगे, तो हमने एक्सपोर्ट क्या करना है? हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बन सकती। हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बन सकते। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है तो हमारी कंजम्पशन की वैल्यूएशन नहीं है। GDP का रेट डिफरेंस में आता है तो हमारी वैल्यूएशन ड्रॉप होती है। हमारी वैल्यूएशन ड्रॉप होती है तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारी वैल्यूएशन बढ़ ही नहीं सकती, हमारी वैल्यूएशन नहीं बढ़ सकती, तो हम समझते हैं कि हमारी शरह नमू, जिसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं, वो नहीं बनेगी। तो हम अपनी जितनी हमारे असासाजात हैं, हम उनको जिसके लेवल पे हम एक्सपोर्ट करते हैं वो नहीं रहेंगे, तो हम पाकिस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क नहीं बन सकता। SDGs की बात की जाए तो SDGs को तमाम कंट्रीज ने साइन किया हुआ है कि 2030 तक हम इनको जो भी गोल्स हैं, जिसमें एक अच्छी एजुकेशन है, अच्छा मुस्तकबिल है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, खवातीन की एम्पावरमेंट है। तो आज 2024 स्टार्ट होने वाला है, 2030 में हमने उसको सिग्नेचर किया हुआ कि SDGs हमने कंप्लीट करनी है। तो आप उस हवाले से क्या? अब आप ऑब्जेक्टिव आप इतना अच्छा है कि 2030 तक हमने SDGs की मेंबर बन के हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूथ को इक्विप्ड करना है, लेकिन हमारे यहाँ सियासी बखेड़े ख़त्म नहीं होते, हम कोई एक दूसरे को गिराने के चक्कर में है। देखिए, मैं समझता हूँ कि 45 साल हिस्टोरिकल लाइफ में देखें, किसी ने पाकिस्तान की फहम व फरासत, इसकी बढ़ाई और बेहतरी के लिए एक्चुअली लेवल में काम नहीं किया। अगर 10 साल भी इसकी फहम व फरासत या एजुकेशन बेस के लिए काम हो जाता तो मैं समझता हूँ कि हमारा लेवल भी इस वक्त जापान, इटली, फ्रांस और चाइना के साथ लेवल पे काम कर रहा होता। कोई वक्त ऐसा था कि जब पाकिस्तान ने बहुत से ममालिक को जो है इमदाद दी थी, उसमें जापान का भी शायद जिक्र है, या जर्मनी को इमदाद दी थी। मेरा नॉलेज थोड़ा कमजोर है, आप ज्यादा सीनियर हैं। तो आज हम लोग हर वक्त इमदाद लेने में रहते हैं, तो उस वक्त कौन से ऐसे अवामिल थे जो कार फरमा थे कि हम लोग तरक्की कर रहे थे और आज हम लोग जो है तरक्की पजीर ममालिक में शामिल? सारा बहुत अच्छी बात आपने की कि उस वक्त हमारे एक्सपोर्ट के जो लेवल्स थे वो बहुत अच्छे थे, हमारे जो स्टैंडर्ड्स थे वो बहुत अच्छे थे, हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं थी। आज पाकिस्तान में अगर बात की जाए, तो 350 रुपये का डॉलर जो मैं यहाँ अप्रिशिएट करूँगा जनरल आसिम मुनीर साहब को, जितने ज़ख़ीरा अंदोज़ और हुंडी माफिया का काम करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने डंडे की पावर से उनको ड्रॉप किया और डॉलर